बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज हमारे पास यहाँ पे ये एक आप समझ लें कि ऑप्शंस हैं स्टाइल्स को यहाँ पे इनपुट करने के। इनको हम ज़रा चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एक हेडिंग है कि जो एक मेन हेडिंग है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारा जो असल टास्क है वो ये है कि हम यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस तरह की टेक्स्ट है, किन किन साइजेस की हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स की मुख्तलिफ साइजेस होंगे, नॉर्मल टेक्स्ट भी होगा। तो हर जिस तरह का भी टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एट दी एंड जब उस तरह के टेक्स्ट को हमें तब्दील करना पड़ेगा तो वो हम यहाँ से तब्दील ईजीली कर लेंगे, बजाय इसके कि हम नहीं सिलेक्ट भी कर लेंगे, फिर जरूरत हमें नहीं रहेगी। बजाय इसके कि हम वन बाय वन हर एक चीज़ को सिलेक्ट करके तो उसको चेंज करें, अगर हमें चेंज करना पड़ जाता है तो हम ये करेंगे कि जस्ट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सेटिंग में मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके एट द एंड हम देखते हैं अभी क्या करना है, लेकिन यहाँ पे जाके हम सारी सेटिंग्स को चेंज कर देंगे। ये हमें इसका फायदा है। और ये प्री डिफाइंड भी थे और मॉडिफाई करके हम इसको अपने अकॉर्डिंगली भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना कुछ डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ से ये कुछ हमने क्या किया, इतना सामान, तो सी कंट्रोल एन नहीं आया हमें, क्योंकि टेक्स्ट चाहिए ना। नहीं करने से क्या है, कंट्रोल सी और कंट्रोल एन, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल वी पेस्ट। तो आपका हाँ मतलब नए डॉक्यूमेंट के अंदर उसको ले जाना है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन हुआ करता था, अगर आपको याद। ये क्लियर फॉर्मेटिंग होगी, सारे के सारा जितना भी टेक्स्ट था उस पर जितनी फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी वो खत्म हो गई, सिंपल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं जी यहाँ पे, इन दो को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हेडिंग 1 कर देते हैं। तो ये हमारी हेडिंग 1 बन। अब इसको मैं यहाँ से जरा दरमियान में कर लेता हूँ, क्योंकि हेडिंग 1 दरमियान में होती है, और इसको मैं अकॉर्डिंगली अपडेट कर देता हूँ ताकि अगली दफा हम किसी को भी हेडिंग 1 की है तो वो दरमियान में खुद ही आ जाए। अब ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास क्या है जी, हेडिंग नंबर 2 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो है हमारे पास, ये क्या है, टू क्रिएट, ये हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको हम कोई नहीं चाहिए। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हेडिंग नंबर 2 है, सेकंड लेवल की है। टेक 5th क्लास पास स्टूडेंट, और ये टेक जनरल, और ये हमारे पास 2 बुलेट है। ठीक है, इनको हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिस्ट पैरा में ले लेते हैं, देख लेते हैं जो भी हमें यहाँ से सूट करते हैं। देखें ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, इनमें से अगर कुछ चीज़ हमें लेती हैं तो ले लें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुलेट्स, ये आई थिंक लिस्ट पैराग्राफ है या जो भी है, लेकिन ये बुलेट्स नहीं है। हम एक नया स्टाइल कर लेते हैं, नया स्टाइल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बुलेट्स, PULLET, बुलेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद बुलेट्स का नाम आ गया। यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, और ये फर्स्ट लेवल की हमारे पास लिस्ट होगी। और इसको जो है ना वो स्टार्टिंग एट 1 से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है, अकॉर्डिंगली आप देख लें किधर से शुरू। 1 से हम इसको शुरू करते हैं, और उसके बाद जो इसकी यहाँ से स्टाइलिंग है वो 1 2 3 रखनी है, अली बे ते रखनी है, जो भी रखना है अकॉर्डिंगली हम उसको रख लेते हैं। हम इसको 1 2 3 ही रख लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से इसको या बुलेट लगानी है तो बुलेट भी लगा सकते हैं, और बुलेट लगानी है तो कौन सी बुलेट लगानी है, हर एक बुलेट का अपना जो है वो आप समझ लें कि वो नंबरिंग और वो सब चीज़ें मौजूद है। देखिए ये इस तरह से। तो लेट से कि हम कोई भी एक डायमंड की बुलेट लगा देते हैं, कालो डायमंड या बुलेट ये वाली लगा देते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ये हमारे पास एक हो गया। उसके बाद हम फैसिलिटीज अवेलेबल को हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हेडिंग नंबर 2 है। और उसके बाद क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट है। यहाँ तक हमारे पास जो है ये वही फर्स्ट लेवल की बुलेट है, जिसको हमने माई स्टाइल का नाम दिया था। वो किधर गया माई स्टाइल, कहीं है या गुम गया, गुम गया ना। चले हम एक काम करते हैं, नहीं हम ये काम करते हैं, शायद सेव करना था मुझे, सेव करना याद है। यहाँ पे एक लिख किया नाम है, तो ये इसके अंदर सेव हुआ है। ठीक है, इसको हमने अपडेट लिस्ट पैराग्राफ टू मैच सिलेक्शन, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जाकर हम इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी उस तरह की बुलेट लग चुकी है। डिजाइनिंग कोर्स की हेडिंग को हम हेडिंग नंबर
2 का नाम दे देते हैं, सेकंड लेवल की हेडिंग है। ये जो आपके पास उर्दू है, ये आपके पास वही बुलेट है जो हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उर्दू की डिक्टेशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, ये तमाम चीजें जो हैं ये क्या है, सेकंड लेवल की बुलेट है, मतलब इसकी साथ ही बुलेट नहीं है, ये इसके अंदर है, ठीक है। अब हम इसको क्या काम करते हैं, यहाँ से अगेन हम क्रिएट न्यू स्टाइल करते हैं, और न्यू स्टाइल करने के बाद हम इसको फिर सेकंड लेवल बुलेट कर देते हैं, सेकंड LEVEL लेवल BULL, ये सब बुलेट जो भी बटे और जो इसके नाम हो, तो इसको हम यहाँ ओके करते हैं। पहले हम ओके करते हैं ताकि ये यहाँ पे आ जाए जी, ठीक है। ये हमारे पास अभी सेकंड लेवल बुलेट आ गया। अब हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने में हम सबसे पहला काम जो करेंगे, स्टाइल टाइप है जो भी है, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं जी, क्या नंबरिंग। नंबरिंग लेने के बाद हम यहाँ पे बुलेट में जाएंगे, और सेकंड लेवल की बुलेट के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेकंड लेवल बुलेट है और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए सेकंड लेवल। अब हमारी इंग्लिश है, ये फर्स्ट लेवल की बुलेट है, लिस्ट है ये वाली, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये मैथ्स में, ये हमारे पास आ गई जी क्या, सेकंड लेवल की बुलेट। ये अभी कैसे पता लगेगी सेकंड लेवल की? मतलब कि ये सब हेडिंग के तौर पे है ना। अब जैसे अब ये कंसेप्ट है ना, हम इसको एक कोर्स डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश का कोर्स डिफाइन करना है, तो इंग्लिश के कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें रखी है, डिक्टेशन रखनी है, रीडिंग रखनी है, राइटिंग रखनी है, ग्रामर रखनी है, मैथ रखनी है। अब ये सारी चीजें जो इंग्लिश के अंदर आ रही है ना, कि इंग्लिश के साथ आ रही है, वो सब हेडिंग्स के तौर पर जिस नाम इसके ऊपर हम प्रोसेस किए एग्जैक्टली, वो हमारा अपना चॉइस है ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। वेरी ब्रीफ एंड यूजफुल वर्जन ऑफ 5th क्लास। अब ये क्या है, बुक। अब ये सारी जो हेडिंग्स हैं, ये हिफ्स, अरेबिक, डिक्टेशन, ये सारी की सारी जो है ये आ रही है किसमें, इंग्लिश के अंदर आ रही है। तो हम इसको अकॉर्डिंगली फर्स्ट लेवल की जो हमारे पास बुलेट है, ये हम इसके अंदर इसको ले लेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये जो राइटिंग, हाँ ये सारा कुछ भी राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर, ये सब चीजें भी उसी के अंदर आती है यहाँ तक। तो हम इसको वही फर्स्ट लेवल की जो हमारे पास बुलेट है, अब ये हमारे पास जो सारे का सारा है वो डिफाइन हो चुका है। अब ये है कि अगर हम फर्स्ट लेवल बुलेट को लेट से, कि अब यहाँ पे आता हूँ और उसके कहता हूँ कि ये जो सारा कुछ है, इसको अब हम क्या कर दें, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बुलेट की स्टाइलिंग को चेंज कर देते हैं, लेट से डार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं जाके, यही है ना आई थिंक, और इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। जैसे ही अपडेट करूंगा, जितनी हमने फर्स्ट लेवल की बुलेट्स लगाई थी वो डार्ट के साथ सब चेंज। ये हमारे पास इसका जो है बेसिक काम होता है। अब अगर इस सारी फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ सिंपल क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन क्लिक करें, और आपकी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर जो सिलेक्शन होगी वो। अब अगर आपसे, हाँ बिल्कुल, अब देखें कि लेट से क्लियर फॉर्मेटिंग हम करते हैं, तो क्योंकि ये जो सिलेक्ट हुआ था, ये था वो ये नॉर्मल टेक्स्ट वाला, तो उसकी फॉर्मेटिंग खत्म हुई। हम इसको कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, सारी की सारी फिटनी फॉर्मेटिंग हम लेके खत्म हुई। कंट्रोल जी करते हैं ताकि हमें फिलहाल ये चाहिए, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे अप्लाई स्टाइल्स है। तो ये अप्लाई स्टाइल्स बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मतलब कि यहाँ से अब आप ये देखें स्टाइल नेम, तो अब ये सारे के ऊपर जो है वो आप कौन सा स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे तो वो सारे के ऊपर जो है ना वो खास तरह का जो स्टाइल है वो लग जाएगा। तो ये बहुत से अब ये डॉक्यूमेंट के स्टाइल्स हैं, जब ये देखिए इसके ऊपर ऐसा लगता है। अब वो स्टाइल क्या है, वो हमारे पास ये आप ये समझ लें कि ये टेबल डिजाइन की एक हेडिंग दी है साथ में। अब वो उसको अकॉर्डिंगली आप स्टाइल के तौर पर कुछ भी करना चाहें तो अब आप यहाँ से कर सकते। तो ये असल में है आपकी स्टाइलिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको जब आप लगाएंगे तो ये बड़ा मतलब कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट इससे निकल के सामने आ जाएगा। और बाकी चीज़ें टेम्पर मतलब आप समझ लें कि ऐसी हैं कि जिनको इतना हमें अगर ना भी यूज़ करें तो हमें ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती, लेकिन इसको यूज़ में करें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। MS वर्ड आप समझिए कि बड़े काम के लिए आप यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर आपने बुक राइटिंग करनी है, थीसिस राइटिंग करनी है, तो आप इसको इस्तेमाल करके करेंगे। इसको इस्तेमाल करके नहीं करेंगे तो
पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रातें लग जाएंगी और आपसे हाँ फॉर्मेटिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। सही तो आई थिंक इसको यहाँ पे फिर हम है।